हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में स्टैनले लाइफस्टाइल्स आईपीओ का। तो देखिए, नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो आज नहीं 21 जून से ओपन हुआ है और ये कब तक ओपन रहेगा? 25 जून तक ओपन रहेगा। यानी आप कब कब पैसा लगा सकते हैं? 24 एंड 25 जून का ध्यान रखिएगा। 22 एंड 23 सैटरडे एंड संडे है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इशू में। अगर आप अप्लाई भी करेंगे तो फिर वो 24 को ही काउंट होगी। बट 24 और 25 को आप चाहे तो इशू में लगा सकते हैं। ₹2 की फेस वैल्यू है, 351 से 369 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 40 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 537 करोड़ का इशू है, जिसमें से 200 करोड़ का फ्रेश इशू है और बचाओ बाकी का ऑफर फॉर सेल है 337 करोड़ का, यानी 337 करोड़ का। बीएसई एनएसई दोनों पर आपको लिस्ट भी होता हुआ देखने को मिलेगा ये आईपीओ। इस आईपीओ में दोस्तों एक एप्लीकेशन लगाने के लिए कुल मिलाकर आपको 14,760 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। बट ध्यान रखिएगा, रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी 1,91,880 रुपीज़। स्मॉल HNI मैक्स में अगर आपको लगाना है तो फिर 14 लॉट्स के लिए आपको लगाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 2,06,640 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। एंड अगर स्मॉल HNI मैक्स में लगाना है तो 67 लॉट्स तक आप लगा सकते हैं यहाँ पर, यानी 67 लॉट्स मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा लॉट्स नहीं लगा सकते हैं। अगर इससे भी ऊपर जाना है तो फिर आपको बिग HNI कैटेगरी में जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 68 लॉट्स मिनिमम अप्लाई करने पड़ेंगे। मैक्सिमम की कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं है। बाकी आप चाहे इसमें यहाँ पर टोटल मिलाकर कितना से लगाने पड़ेंगे? 10,03,680। बट आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जिनको नहीं पता है, जो फर्स्ट टाइम आईपीओ लगा रहे हैं। अपन रिटेल में 1 से 13 लॉट लगा सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने 12 लॉट लगा दिए, तो क्या मुझे अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप 13 लॉट भी लगा देते हैं तब भी आपका चांस उतना ही है जितना जिसने 1 लॉट भी लगाया रिटेल के अंदर। यहाँ पर जो अलॉटमेंट है वो लॉटरी बेसिस पे होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि जिसने ज़्यादा शेयर लगाया उसको उतना शेयर मिल रहा है। प्रपोर्शनल बेसिस पे अलॉटमेंट नहीं है, लॉटरी बेसिस पे। तो बेटर क्या है कि आप 1 लॉटरी लगाएं, बिकॉज अगर आप 13 लॉट भी लगा देंगे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अलॉटमेंट आएगा तो कितने लॉट मिलेंगे? सिंगल लॉट। 1 लॉट साथ आपको नहीं मिल सकता अगर इशू ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। तो इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों समझते हैं यहाँ पर हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया। तो देखिए, एंकर इन्वेस्टर्स को करीबन 30% ऑफ द शेयर ऑफर किया गया है। बाकी देखिए, QIBs को 20% है, HNIs को 15% है, जिसमें से बिग HNIs को 10 और स्मॉल HNIs को 5% है। रिटेल को ऑलमोस्ट 35% है, यानी सबसे जो बड़ा पोर्शन है वो रिटेल के पास गया है। 187.96 करोड़ के शेयर्स गए उनके हाथ में। टोटल मिलाकर इस तरीके से कंपनी ने 537 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली बांटे हैं बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स। ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर्स को आपको पता ही है, कंपनी ने एलोकेट कर दिया है। कंपनी की एंकर बुक भी अगर देखी जाए तो कंपनी की एंकर बुक ठीक ठाक दिखती है। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़े नाम है, बट ऐसा भी नहीं कि देखिए कोई छोटे मोटे नाम है। बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा, मॉडरेट, सुबह वाले वीडियो में कहा था, मॉडरेट कंपनी की एंकर बुक देखने को मिली है। नॉट एक्सीलेंट बट ऑल्सो नॉट बैड, राइट। अब चलिए देखते हैं कितना कितना पैसा आया है पहले दिन। तो QIB कैटेगरी दोस्तों पहले दिन 29% सब्सक्राइब होने में कामयाब हुई है। अब अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर है तो मैं आपको पता रखा है कि फर्स्ट और सेकंड डे QIBs बिल्कुल पैसा ना मात्र लगाते हैं, बल्कि 29% भी ज़्यादा ही मानूंगा। हाल फिलहाल में आपने दोनों IPOs में देखा है, फर्स्ट और सेकंड डे तक इशू को 15% भी सब्सक्राइब नहीं किया, ये तो 30% सब्सक्राइब कर दिया। तो बड़ी बात है, बट ठीक है। 29,10,000 शेयर ऑफर किए गए थे और पहले दिन 8,40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। 29 लाख शेयर ऑफर किए गए थे। ओनली 31 करोड़ रुपीज़ फर्स्ट डे हम कह सकते हैं QIBs ने इस इशू में लगाया। HNI कैटेगरी 2 गुना तक हमको भर्ती हुई नजर आ चुकी है, यानी 21,83,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और पहले दिन 45 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रहती है, ऑलमोस्ट 170 करोड़ रुपीस के आसपास हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लगा दिया गया। किसके द्वारा? पहले दिन HNI कैटेगरी के द्वारा। अब इसमें देखिए 2 कैटेगरीज है, बिग और स्मॉल। तो बिग HNI कैटेगरी 1.65 टाइम्स भरी है, ऑलमोस्ट दोस्तों आप देख सकते हैं 88.47 करोड़, 417 करोड़, यानी 14,50,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 24 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। वहीं जो दूसरी कैटेगरी है स्मॉल HNI की, वो 3 गुना पहले दिन भरने में कामयाब हो गई है। 7,27,000 शेयर ऑफर किए गए थे और 21,90,000 शेयर्स पहले दिन हमको आते हुए नजर आ गए। ऑलमोस्ट 80 करोड़ रुपीस किसने लगाए पहले दिन? स्मॉल HNI कैटेगरी ने। वहीं इसके बाद हम बात करते हैं रिटेल पोर्शन के बारे में। तो देखिए, रिटेल पोर्शन 2 गुना तक हमको बढ़ता हुआ नजर आया। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं पहले ही दिन 50 लाख शेयर ऑफर किए गए थे और पहले दिन 1 करोड़ शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई, यानी ऑलमोस्ट 383 करोड़ रुपीज़ जो है वो किसने लगाया? पहले दिन रिटेल ने। इसीलिए टोटल मिलाकर ये सब 1.55 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है, यानी 1 लाख शेयर जो ऑफर किए गए थे उसको हमने 1,58,00,000 1,58,00,000 शेयर्स के लिए फर्स्ट डे एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 584 करोड़ रुपीज़। बल्कि देखिए, आज अगर कम भी इशू आता ना, सब्सक्राइब होता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बिकॉज सैटरडे संडे है, राइट। मंडे ट्यूसडे को जाकर पैसा लगाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि देखिए फर्स्ट डे पैसा लगाना ही क्यों है, राइट। क्यों लगाना है? क्योंकि फर्स्ट डे लगा के करेंगे क्या आप? अगर सैटरडे संडे आ रहा है तो आराम से देखिए आपका ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आखिरी दिन आएगा, तब जाकर पैसा लगाइए। अपना पैसा ब्लॉक करने का क्या मतलब? बट ठीक है, ऐसा नहीं चलता। देखिए, सब्सक्रिप्शन जो है वो डेफिनेटली हमको पहले दिन काफ़ी अच्छा आता हुआ देखने को मिला है। देखिए, कंपनी में अगर बात करूँ तो कंपनी मुझे बढ़िया लगी। कंपनी के अंदर ऐसा कोई खास दिक्कत हमको नज़र नहीं आती है।
यहाँ पे अगर आप बहुत सारे ब्रोकर्स देखेंगे तो उनकी राय क्या है, देखिए आनंद राठी कह रहे हैं कि अप्लाई करना चाहिए, कैपिटल मार्केट न्यूट्रल है, दिलीप दावड़ा में अप्लाई, इंडेक्स सिक्योरिटीज अप्लाई, देन रिलायंस सिक्योरिटीज अप्लाई, देन एसबीआई कैप ने तो रेट नहीं किया है बट सुशील फाइनेंस लिमिटेड ने अप्लाई की रेटिंग दी है, स्वास्थ्य मार्ट ने अप्लाई की रेटिंग दी है। तो अगर आप मेजरली देखेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर आपको अप्लाई की रेटिंग देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी अवॉइड करने की रेटिंग दे रहा है, राइट। सी जो कंपनी का रेवेन्यू भी है वो भी अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ तो दिखाता हुआ नजर है। जैसे 201 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का अगले साल 297 करोड़ का हुआ, फिर 425 करोड़ का हुआ। मुनाफा जैसे आप देखेंगे तो 2 करोड़ से ऑलमोस्ट 23 करोड़, फिर 35 करोड़। अभी तक दोस्तों कंपनी ने 3 क्वार्टर्स में 322 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, प्रॉफिट ऑलमोस्ट 18 करोड़ का है। हाँ, इस पेस से अगर कंपनी चलती है तो प्रॉफिटेबिलिटी में हो सकता है कि प्रीवियस ईयर को बीट ना कर पाए, राइट। अब देखिए बहुत सारे बिजनेसेस क्या है ना वो डिफरेंटली काम करते हैं, सीजन टू सीजन काम करते हैं। तो हो सकता है देखिए इनका जो आखिरी सीजन हो काफ़ी बढ़िया हो, बट मेजरली देखिए रहता तो देखा जाए तो फेस्टिव सीजन ही है, बिकॉज जो कंपनी का काम है वो याद रखिएगा फर्नीचर्स का है, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम फर्नीचर्स कंपनी यहाँ पर बेचती है। और अब जैसे मैंने कहा कंपनी ठीक ठाक है, ऐसे कोई खास दिक्कत नहीं है। हाँ ज़रूर और भी काम हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि और काम नहीं हो सकता है। कंपनी को अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी को बढ़ाना चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को बढ़ाना चाहिए, कंपनी को अपने मार्जिन को और एक्सपांड करना चाहिए। बट कंपनी देखिए धीरे धीरे करती हुई वो नज़र आ सकती है। सबसे अच्छी बात क्या है, प्रॉफिटेबल है कंपनी, बोरिंग कंपनी के ऊपर काफ़ी कम है। तो कंपनी का ये एक अपने आप में हम कह सकते हैं एडवांटेज नज़र आता है, जहाँ पर बोरिंग चलती है बहुत बिजनेस के अंदर, बट यहाँ पर बोरिंग आपको उतनी देखने को नहीं मिलेगी। अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, राइट। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ नेगेटिव्स भी, जैसे मैंने कहा यहाँ पर एक रिटर्न ऑन इक्विटी को बढ़ाए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को बढ़ाए, मार्जिन को इंक्रीज करें, इन सब के ऊपर कंपनी को फोकस करना चाहिए। बाकी अगर हम बात करते हैं ग्रे मार्केट की, तो देखिए ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट 45% के आसपास चल रही है, 165 रुपये के आसपास इसकी करंट ग्रे मार्केट ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। तो ग्रे मार्केट में तो कोई भी इशू नहीं है, ग्रे मार्केट लगातार बढ़िया ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। और ग्रे मार्केट तो ये कह रही है कि डेफिनेटली इस इशू में पैसा लगाना चाहिए। बट देखिए हमारी सिंपल स्ट्रैटेजी क्या रहती है, QIBs को देखते हैं, QIBs कितना इशू को सब्सक्राइब कर रहे हैं वो मैटर करता है। अगर QIBs दूर है इशू से तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि QIBs को इंटरेस्ट नहीं लगा, तो डेफिनेटली आखिरी दिन तक वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज QIB का पैसा देखिए एक नो डाउट सेंस ऑफ हम कह सकते हैं यहाँ पर रिलीफ देता है कि हाँ QIBs लगा रहे हैं, बिकॉज QIBs बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए, राइट। तो उनकी तरफ से जब पैसा आता है तो एक सेंस ऑफ रिलीफ होता है कि हाँ QIBs ने लगाया, तो नो डाउट इशू बढ़िया करता हुआ नजर आ सकता है। बट ये इशू मेरे सबसे देखिए ओवरऑल सब्सक्राइब बढ़िया होता हुआ नजर आएगा। आप लोग मुझे जरूर बताइए कि आप लोगों ने अभी तक इस इशू में पैसा लगाया है या फिर नहीं लगाया, या फिर आप फाइनल डे लगाएंगे, या फिर आप लगाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर नहीं लगाएंगे। सब अगर आपके पास कारण हो तो मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में। क्योंकि अपने आप में देखिए देखना ये है कि इसकी जिस तरीके से हमने लगातार ग्रे मार्केट बढ़ती हुई देखी है, मतलब जहाँ ओपन हुई थी वो हुई थी 100 रुपये, उसके बाद 110 रुपये हुई, उसके बाद 120 रुपये हुई, फिर 140, 150, 162, 165। तो ग्रे मार्केट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। ये एक सबसे पॉजिटिव बात नजर आई। अदरवाइज देखिए इशू बढ़िया नहीं होता तो बहुत बार ग्रे मार्केट भी हम कह सकते हैं यहाँ पर नीचे आ जाती है। ग्रे मार्केट भी कह सकते हैं सब कुछ तेज़ी खो देती है, बट यहाँ पर ऐसा हमको देखने को नहीं मिला। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।